नमस्कार बच्चों। बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वो कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आपकी पुस्तक का नाम है वसंत भाग 3। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में इस पुस्तक के 6 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम 7वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। ये पाठ का शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, ये एक निबंध है और इस निबंध के लेखक हैं श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ये निबंध रचित है। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 को हुआ था और इनका निधन हुआ था 19 मई 1979 को, यानी 1879। बच्चों, इस पाठ में, इस निबंध में लेखक ने क्या कहा है, क्या कहना चाहते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। क्या निराश हुआ जाए, इस निबंध में, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने देश में सामाजिक बुराइयों, जो हमारे समाज में जो बुराइयां होती हैं, उनके साथ साथ अच्छाइयों को भी उजागर किया है। यानी हमारे समाज में जो बुराई होती हैं उनके साथ साथ इस निबंध में लेखक ने अच्छाइयों का भी वर्णन किया है। वे कहते हैं कि समाचार पत्रों को पढ़कर ऐसा लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी जैसे खत्म हो गई है। लेखक का मानना है कि जब हम समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। आज आदमी गुणी कम और दोषी अधिक दिख रहा है। आज लोगों की सच्चाई से आस्था डिगने लगी है। वे लेखक कहते हैं कि लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि को शक्तिमान कर हार नहीं माननी चाहिए। यानी जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये होते हैं, इनको शक्तिमान समझकर हमें निराश नहीं होना चाहिए। इनसे हमें जीतना चाहिए, इनसे ऊपर उठकर हमें कार्य करना चाहिए। इनका डटकर मुकाबला करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए, यानी इसी में हमारी भलाई होती है। आगे वे कहते हैं कि हमें किसी के हाथ की कठपुतली भी नहीं बनना चाहिए। कानून और धर्म अलग अलग होते हैं, अलग अलग हैं, परंतु कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं। यानी समाज में, हमारा जो समाज है उसमें कुछ लोग ऐसे भी विद्यमान हैं जो किसी की बुराई को रस लेकर, यानी उस बुराई को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात होती है। लेखक के अनुसार सच्चाई आज भी दुनिया में है और इसके कई उदाहरण उन्होंने पाठ में दिए हैं। यानी हम जब पाठ पढ़ेंगे तो उन्होंने ऐसे कुछ उदाहरण दिए हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि आज में समाज में सच्चाई विद्यमान है। तो बच्चों, इस पाठ में के सार के रूप में, इस पाठ को हम पहले सार के रूप में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। बाद में हम डिटेल से इस निबंध को कंप्लीट पढ़ेंगे। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि आज के समय में फैले हुए डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार से बहुत दुखी हैं। लेखक जो आज समाज में डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेखक उनसे दुखी हैं। आजकल का समाचार पत्र आदमी पर विश्वास करने से रोकता है। जो आजकल समाचार पत्र होते हैं आजकल के, वे आदमी पर विश्वास करने से रोकते हैं। लेखक के अनुसार जिस स्वतंत्र भारत का स्वप्न गांधी जी, तिलक जी ने, टैगोर जी ने देखा था, यह भारत अब उनके सपनों का ही भारत नहीं रहा। आज के समय में ईमानदारी से कमाने वाले भूखे लोग भूखे मर रहे हैं। लेखक के अनुसार जो लोग ईमानदारी से कमाते हैं आज के दौर में, वे भूखे मर रहे हैं और धोखाधड़ी करने वाले राजपाट कर रहे हैं। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। यानी लेखक का मानना है कि जो भारतीय लोग होते हैं, भारतीय जनता होती है,
वे संतोषी प्रवृत्ति के होते हैं। वे कहते हैं कि आम आदमी की मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानून बनाए गए हैं, किंतु आज के लोग ईमानदार नहीं रहे। भारत में कानून को धर्म माना गया है, किंतु आज भी कानून से ऊंचा धर्म माना गया है। शायद इसलिए आज भी लोगों में ईमानदारी सच्चाई है। लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत बाकी है। उदाहरण के लिए बेबस और रेलवे स्टेशन पर हुई घटना की बात बताते हैं। यानी एक रेलवे स्टेशन पर इस निबंध में एक घटना घटित होती है, लेखक के साथ उनका जिक्र भी करते हैं। इन उदाहरणों से लेखक के मन में आशा की किरण जागती है और वे कहते हैं कि अभी निराश नहीं हुआ जा सकता। लेखक ने टैगोर के एक प्रार्थना गीत का उदाहरण देकर कहा कि जिस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि चाहे जितनी विपत्ति आए वे भगवान में ध्यान लगाए रखे। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत इन्हीं गुणों के बल पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वह चाहता है, इसलिए अभी निराश न हुआ जाए। यही शीर्षक इस पाठ पर ठीक बैठता है। लेखक ने अंत में कहा कि इसलिए अभी निराश न हुआ जाए। बच्चों, चलो इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। लेखक क्या कह रहे हैं इसमें? यानी एक शब्द आया इसमें, ठगी। ठगी होता चालबाजी। तस्करी होती चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया को। भ्रष्टाचार होता अनैतिक आचरण। आरोप प्रत्यारोप होता है एक दूसरे को गलत ठहराना। इसमें लेखक कहते हैं कि जब भी लेखक समाचार पत्रों को पढ़ते हैं उनका मन उदास हो जाता है, क्योंकि समाचार पत्रों में चालबाजी, डकैती, चोरी से सीमा पार माल ले जाने की क्रिया की खबरें छपती हैं। इस तरह के कर्म बहुत ही अधिक बढ़ गए हैं। अनैतिक आचरण यानी जो नैतिकता के विरुद्ध हो ऐसा आचरण करते हैं। बुरा आचरण समाज में चारों तरफ फैला हुआ है। समाचार पत्र खोल कर देखिए तो आप इन सभी का जिक्र पाएंगे। यानी जो समाचार पत्र छपते हैं इन सभी घटनाओं से भरे पड़े हैं। ये सब घटनाएं उनमें विद्यमान होती हैं। ऐसा लगता है कि चारों ओर बुराई ही बुराई है, अच्छाई का कोई नाम ही नहीं है। एक दूसरे को गलत ठहराना नजर आता है। हमारे समाज में आज एक दूसरे को दोष देना ही रह गया है। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर केवल दोष सिमटते रहते हैं। ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। लेखक कहते हैं कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। लेखक के अनुसार हमारे समाज में एक ऐसा वातावरण बन गया है जिससे लगता है कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं रह गया, सिर्फ बुराई ही बची है। हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहा है। लेखक ने इन पंक्तियों में ये कहना चाहा है। आगे देखो, हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं जो जितने ऊंचे पद पर होता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। इसमें लेखक क्या कहते हैं, पहले इसमें जो शब्दार्थ आए वो देख लेते हैं। संदेह होता शक।
संदेह का अर्थ होता है शक, दृष्टि यानी किसी की नजर, दोष होता है बुराई। हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की नजर से देखता है क्योंकि उसे उस पर विश्वास ही नहीं रह गया है, यानी शक की दृष्टि से वहीं देखा जा सकता जहां पर विश्वास टूट जाता है। अगर एक दूसरे का व्यक्ति विश्वास रखें तो जो शक की दृष्टि होती है वो अपने आप खत्म हो जाती है। जो जितने ऊंचे पद पर होते हैं उस पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उसने कर्म ही ऐसे किए हैं कि लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते हैं, हमेशा उनके दोष ही दिखाई देते हैं। जब उनकी किसी के साथ मुलाकात हुई थी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। लेखक के अनुसार लेखक का मानना कि इस समय वही सुखी होता है जो कुछ नहीं करता। आगे देखो, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानो रहा, मानो महासमुद्र क्या सूख ही गया, मानो महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। आगे देखो, यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फ्रेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के लिए हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है। लेखक के अनुसार लेखक मानते हैं कि जो लोग मेहनत से अपना गुजर बसर करते हैं वे ही दुख पाते हैं, वे भूखे रह जाते हैं, और जो झूठ से, ठगी से, बेईमानी से जो रोजगार करने वाले होते हैं वे इस संसार में फलते फूलते रहते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेखक कहना चाहते हैं कि जो लोभ, मोह, काम, क्रोध होते हैं, जो ये 5 विकार होते हैं, इनसे व्यक्ति को जीतना चाहिए, यानी इनसे ऊपर उठकर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। इनके वश में रहकर कार्य किया गया हमेशा लोभ का कारण बनता है और लोभ ही पाप का कारण होता है। सभी पाप की जड़ लोभ ही होती है, लोभ होता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा स्वयं के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हुआ यह कि एक देश के इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, केवल अपने ही सोचते हैं, दूसरों की फिक्र नहीं करते, यानी स्वार्थ भाव मनुष्य के अंदर आ जाता है। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है, यानी जो धर्म होता है उसको धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं
यानी धर्म से डरने वाले हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म को छोड़ने वाले होते हैं ना जो, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते, वे कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। लेखक ने धर्म को कानून से बड़ा माना है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। लेखक के अनुसार आज भी समाज में सेवा भाव, कुछ लोग सेवा भावी होते हैं, ईमानदार होते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने वाले भी होते हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। लेखक के अनुसार जो व्यक्ति दूसरे से हिंसा करता है, उनको पीड़ा पहुंचाता है, वह उसको पापी ही समझता है, यानी वह पाप की श्रेणी में जाता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। यानी लेखक बुराई उसी को समझता है, यानी किसी के आचरण पर, किसी का चरित्र पर सवाल उठाना ही, यानी उसके चरित्र में दोष ढूंढना लेखक के अनुसार सही नहीं है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी दूसरों को दोष देना ही लोगों ने एकमात्र अपना कर्तव्य मान लिया है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना रस लेकर उजागर न करना भी बुरी बात है। यानी लोगों के केवल अवगुण ही बताते हैं। आजकल लोग उसकी अच्छाई को उतना उजागर नहीं करते जितना कि उसके अवगुणों की चर्चा दूसरों के सामने करते हैं। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी सैकड़ों घटनाएं ऐसी भी घटती हैं हमारे समाज में जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में, यानी समाज में रहने वाले लोगों के मन में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना उन घटनाओं से जाग जाती है। आगे लेखक एक घटना का वर्णन करते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया। लेखक किसी रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहे हैं और उसने गलती से रुपए देने से 10 और गलती से 100 रुपए का नोट दे दिया और जल्दी से वह गाड़ी में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी लेखक ने जो गलती से 100 रुपए उस टिकट देने वाले बाबू को दिए थे, उसने भी नहीं देखे वे नोट, और जैसे ही उसको ये पता लगा कि गलती से उसने 100 रुपए दे दिए, देने थे 10 रुपए, वे तुरंत रेल के अंदर जाते हैं और लेखक को पहचान लेते हैं और उसको 90 रुपए उसके हाथ में रख देते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे समाज में अभी भी ईमानदार लोग मौजूद हैं। लेखक यही कहना चाहता है कि इस घटना से ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी हमारे समाज में ईमानदारी बची हुई है। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी और मैं चकित रह गया। लेखक को हैरानी भी हो रही कि आज के समाज में इतनी ईमानदारी कहाँ बची है, लेकिन उस घटना ने लेखक को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज भी समाज में
कुछ न कुछ लोग ईमानदार बचे हुए हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।